हेलो दोस्तों, आप सभी के सामने एक बार फिर से मैं आ गया हूँ नेक्स्ट पार्ट लेकर पॉक्सो एक्ट का, जो कि अब अंतिम पार्ट है और लास्ट, जो कि अध्याय 9 है। इसमें अध्याय 9 में हमें केवल इम्पोर्टेंट सेक्शन देखने हैं और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो छोटा सा अध्याय है, इसे देख लेते हैं। काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं बन पाई थी, इससे 10-12 दिन हो गए थे इस पार्ट पे, इसलिए आज मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद में नया एक्ट जो हम चालू करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं इसे। तो अध्याय 9 जो है वो धारा 39 से लेकर धारा 46 तक में है। तो अध्याय 9 में कुल 8 धाराएं हैं, जिसमें हमें इम्पोर्टेंट धाराएं देखनी है केवल। तो हम पहले बात करते हैं धारा 39 की। तो धारा 39 कहती है, विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। अब मार्ग निर्देश क्या होगा? अब जो धारा 39 है, धारा 39 विशेषज्ञ की सहायता लेने के लिए मार्ग निर्देश, मार्ग निर्देश। तो ये कहा गया है धारा 39 में। तो धारा 39 में ये कहा गया है कि जो भी विशेषज्ञ होगा, जो कोई मानसिक रोग से संबंधित कोई विशेषज्ञ हो, या कोई संस्था हो, या कोई बालकों के संरक्षण से संबंधित कोई विशेषज्ञ हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसी संस्थाएं चलाता हो जिसके बारे में वो बालकों का संरक्षण करता हो, जिससे कि ऐसे अपराधों को कम किया जा सके, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता धारा 39 के अकॉर्डिंग ली जा सकती है। तो धारा 39 यही कहती है कि ऐसे विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए जो मार्ग निर्देश होगा वह न्यायालय के द्वारा दिया जाएगा। तो धारा 39 में केवल इतना ही है ना। अब धारा 40 हम पढ़ेंगे। धारा 40 में कहा गया है कि विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार। अब जो धारा 40 है उसमें विधिक काउंसिल कहा गया है। तो ये कौन होगा? ये होगा कोई भी अधिवक्ता होगा। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं। तो यहाँ सीआरपीसी जब हमने पढ़ी थी, तो सीआरपीसी के सेक्शन आप लोगों ने ही पढ़ा होगा 301 का परंतुक। 301 के परंतुक में सीआरपीसी में साफ साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंदीदा अधिवक्ता से, यानी कि अपने काउंसलर से, अपने बाद की या जो भी कानूनी कार्रवाई है या डांडिक कार्रवाई, उसमें अपनी पसंद के अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। ये कहा गया था 301 में। तो जो सेक्शन 40 है उसमें भी यही कहा गया है कि विधिक काउंसिल की सहायता लेने के लिए बालक के लिए जो अधिकार है, बालक का विधिक काउंसिल की सहायता लेने का वो जो अधिकार है वो सीआरपीसी की धारा 301 के परंतुक में जो दिया गया है वही अधिकार उसको प्राप्त होगा कि वह अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता, जो भी उसकी पसंद का हो, अपनी फीस पर, या कोई भी गवर्नमेंट अधिवक्ता जो उसे अच्छा लगे, जिसके बारे में अच्छा ज्ञान हो, उसे विख्याता हो, विधि के बारे में अच्छी नॉलेज हो, जो भी उसे अच्छा लगे, उसके लिए वह ऐसा बच्चे के लिए अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे अपने पसंद के अधिवक्ता से अपने बाद की कार्रवाई को आरंभ कर सकता है। अब ये धारा 41 है, धारा 41 में कहा गया है कि वे अपराध, कौन से अपराध? जो धारा 3 से, पहले हम देखते हैं इसमें लिखा गया है कतिपय अपराधों के बारे में। कतिपय अपराध, तो इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है जो धारा 3 है हमारी इसकी पॉक्सो एक्ट की, धारा 3 से लेकर धारा 13 तक में जो भी अपराध किए गए हैं, धारा 41 क्या कहती है? धारा 41 कहती है कतिपय मामलों में धारा 3 से लेकर धारा 13 तक के उपबंधों का लागू ना होना। अब ये कब लागू नहीं होंगे? अब जो धारा 3 से लेकर धारा 13 तक जो उपबंध दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट के, वह जब लागू नहीं होंगे जब ऐसे बालक की, जिसके खिलाफ अपराध किया गया है, या जो पीड़ित बालक है, उसका कोई मेडिकल परीक्षण, उसका कोई भी मेडिकल परीक्षण उसके माँ बाप या उसका जो जिस पर वह भरोसा करता हो उस व्यक्ति के द्वारा, उसके परामर्श से, उसकी सहायता से, या उसकी आज्ञा से, उसके निर्देशानुसार स्वतंत्र सहमति से किया गया है। अगर ऐसी कोई भी चिकित्सा उसके परिवार वाले या उसके
पसंदीदा व्यक्ति जिस पर वह भरोसा करता है उसकी सहमति के द्वारा ऐसी कोई भी परीक्षा की जाती है तो वह ऐसे अपराधों के लिए धारा 41 में जो उपबंध किया गया है उपबंधों का लागू नहीं होगा। अगर ऐसे अपराध के बारे में ऐसे कोई भी परिवार की स्वतंत्र सहमति प्राप्त कर ली गई है तो धारा 41 लागू नहीं होगी, वहां ऐसे उपबंध लागू नहीं होंगे। अब बात करते हैं धारा 42 की। धारा 42 कहती है अनुकल्पित दंड। धारा 42 अनुकल्पित दंड। अब धारा 42 में जो कहा गया है, धारा 42 में जो अनुकल्पित दंड की बात की गई है वो आईपीसी और पोक्सो एक्ट दोनों की बात की गई है। अब आईपीसी के अंदर जो 354 का मामला है, 165 का मामला है, सेक्शन 165 और सेक्शन 376 का मामला है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग कोई मामला है, सन 2000 के अकॉर्डिंग वो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग कोई मामला है, या धारा 509 के अकॉर्डिंग कोई मामला है। इन धाराओं के अकॉर्डिंग अगर कोई मामला है और ऐसे मामले में दंडित व्यक्ति पॉक्सो एक्ट में अगर उसके दंड के बारे में गुरुत्व दंड यानी कि अधिक दंड अगर पॉक्सो में दिया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग ही दंडित किया जाएगा। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया गया है वह आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर अधिक दंड दिया गया है तो वह आईपीसी से दंडित होगा। आईपीसी के अपराध में जो भी दंड दिया गया है उसके प्रावधान के अनुसार दंडित किया जाएगा। मतलब ये साफ साफ कहती है धारा 42 कहती है अनुकल्पित दंड, मतलब आईपीसी और पॉक्सो में जिसमें भी दंड की वृद्धि होगी, जिसमें भी दंड ज्यादा होगा, उस अपराधी को, उस ऐसे व्यक्ति को उसी एक्ट के द्वारा दंडित किया जाएगा, चाहे वे आईपीसी के द्वारा दंडित ज्यादा किया जाए या फिर पॉक्सो एक्ट के द्वारा। तो ये हमें देखना है कि कैसे व्यक्ति को कब और कितना दंडित किया जाना है। तो ये हमने देख लें। तो हमारी धारा 42 यहाँ हो गई। धारा 42 के बाद में कोई भी इंपॉर्टेंट सेक्शन इतना नहीं है, तो सेक्शन 45 है, उसमें है नियम बनाने की शक्ति। धारा 45 नियम बनाने की शक्ति। अब इस पे जो नियम बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी, तो इसमें केवल यही ध्यान रखना है कि कौन से सेक्शन में नियम बनाने की शक्ति है। अब सेक्शन 46 पर जाते हैं। सेक्शन 46 कहता है आपका, धारा 46 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अब कठिनाई क्या होगी, मान लीजिए इस अधिनियम को जब इम्प्लाइड किया गया इस अधिनियम का, तो उसके बाद में कुछ ऐसी कठिनाई उत्पन्न हुई कि उनका दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। तो जो भी कठिनाई आई होगी धारा 46 में, धारा 46 के अकॉर्डिंग जो भी कठिनाई विधि के लागू होने पर आई होगी, तो धारा 46 का जो परंतुक है वह कहता है कि ऐसी कठिनाई इस एक्ट के लागू होने के बाद, लागू होने के 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर उसका निवारण किया जाएगा, अन्यथा फिर उसका निवारण नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन 46 में। इसी के साथ पॉक्सो एक्ट फिनिश। अब पॉक्सो एक्ट हमारा समाप्त हो गया है और हम आगे अब इसमें कोई नया एक्ट लेकर आएंगे जिसमें अच्छे से हम पढ़ेंगे और जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी समय लग गया, काफ़ी लेट हो गए, 10-12 दिन हो गए, कोई क्लास नहीं हुई थी, तो मुझे छोटी सी क्लास बची थी, आज निपटा दी। ठीक है, इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए शिवम लॉ पॉइंट के साथ। थैंक यू।